जापान की धरती से योगी आदित्यनाथ कुछ ऐसे शब्दों का जिक्र करते हैं जिसका मतलब ढूंढने के लिए डिक्शनरी के पन्ने पलटने की जरूरत बड़े बड़े जानकारों को पड़ जाती है। जो लोग शशि थरूर की अंग्रेजी के कायल हैं, जिन्हें अंग्रेजी के कठिन शब्दों को शब्दकोश में ढूंढना पड़ता है, वो योगी के एक सरल शब्द पर अटक जाते हैं, क्योंकि वो दो शब्दों का जिक्र करते हैं। पहला जापान सन ऑफ लैंड है, दूसरा भारत सन ऑफ सन है। अगर हिंदी में इसकी व्याख्या करें तो जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे लैंड ऑफ सनराइज कहते हैं। फिर योगी ने भाषण में सन ऑफ लैंड का इस्तेमाल क्यों किया, इसे समझना होगा। भारत और जापान के सांस्कृतिक संबंध कितने गहरे हैं, योगी के इन बातों से आप आसानी से समझ सकते हैं। योगी जब जापान को सन ऑफ लैंड कहते हैं तो इसका मतलब यह हो सकता है जहां सूर्य की पहली किरण एक तरीके से लैंड होती है, वो जापान है, जबकि भारत सूर्यवंशी या यूं कहें कि सूर्यपुत्रों की भूमि है। भगवान राम का नाता भी सूर्यवंश से ही है। महाभारत में भी कर्ण को सूर्यपुत्र कहा गया। यानी योगी ने इन दो शब्दों से भारत और जापान के सांस्कृतिक संबंधों को राइमिंग के साथ बड़े ही शानदार तरीके से समझाने की कोशिश की है। पर योगी जब उधर ये बातें कर रहे थे तो इधर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कैसे उनका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, जरा ये भी आप सुन लीजिए। अखिलेश कहते हैं योगी कहीं जापान का नाम बदलकर आदित्यपुरम ना कर दे। पर यहां समझने वाली बात यह है कि योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो यूपी के शहरों के अलावा किसी और जगह का नाम नहीं बदल सकते। फिर जापान का नाम लेकर अखिलेश क्यों तंज कस रहे हैं? क्या उन्हें इस बात की भी पीड़ा हो रही है कि उनके कार्यकाल में विदेशों से यूपी में निवेश नहीं आ पाया था और अब योगी राज में वो काम हो रहा है? या फिर उन्हें अपने चहेते नेता रहे आजम खान के साथ अमेरिका में हुआ अपमान याद आ गया, जब बोस्टन एयरपोर्ट पर आजम खान से वहां के अधिकारियों ने बदसलूकी की थी? खुद अखिलेश को भी विदेश में ऐसा स्वागत कभी नहीं मिला, जबकि वो तो विदेश में पढ़े, वहां लंबे वक्त तक रहे। फिर सवाल यह है कि अगर भारत के किसी नेता के साथ विदेश में गलत व्यवहार होता है तो राजनीति से उठकर इसका विरोध जरूर होना चाहिए, पर अगर कोई नेता भारत का मान बढ़ाता है तो उसकी तारीफ क्या राजनीति से उठकर नहीं होनी चाहिए? जो धरा अपने आप को लैंड ऑफ द सनराइज के रूप में विख्यात है, मैं उसको नमन करता हूं और आप सभी का इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारत और जापान का संबंध, यह संबंध सूर्य की प्रथम किरण से प्रारंभ होकर के और सूर्यवंश की राजधानी उत्तर प्रदेश को एक आत्मीय संवाद के साथ जोड़ती है और उसी संवाद की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत आज जिन ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, भारत और जापान के द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हो सकें, बिजनेस रिलेशन हम सब के बीच में इस साझेदारी को और मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें, उसे मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में भारत की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका हो सकती है, उस भूमिका को आप सबके सम्मुख रखने के लिए मैं जापान की राजधानी टोक्यो में आप सबके साथ संवाद कर रहा हूं। हर पल की खबर पर हमारी नजर 7 भारत न्यूज के साथ।